अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी ना हो तो उसके शेयर होल्डर्स को उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेदांता के शेयर होल्डर्स के साथ भी हो रहा है। पूरा केस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। बात शुरू होती है कोविड के चलते मार्च अप्रैल 2020 में स्टॉक मार्केट में जो क्रैश आया था, और इसमें वेदांता के शेयर भी 60 रुपीज़ के आसपास तक गिर गए थे। अब क्रैश में प्राइसेस बहुत नीचे आ चुके थे तो वेदांता ने डीलिस्टिंग का प्लान किया, और जिस दिन शेयर 79 रुपीज़ पे क्लोजिंग दे रहा था उस दिन 87.5 रुपीज़ पर शेयर पे डीलिस्टिंग का ऑफर सबमिट किया गया बीएसई पे। इस न्यूज़ पे नेक्स्ट डे ही शेयर 89.5 रुपीज़ चला जाता है, जो कि बायबैक के प्राइस से ऊपर का प्राइस था। इसमें बुरी बात क्या थी, एक तो जो बुक वैल्यू थी कंपनी की वो काफ़ी ज़्यादा थी 87.5 से। दूसरा, जब ऑनर को पता है कि ये सिर्फ कोविड के चलते स्टॉक प्राइस गिरे हैं लेकिन बिजनेस बहुत सही चलेगा नेक्स्ट कुछ सालों में, तो अभी इतना सस्ता बायबैक अपने शेयर होल्डर्स के साथ बेईमानी होगी, क्योंकि उन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको सपोर्ट किया और अब आप उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते। ये पहला नेगेटिव पॉइंट आता है इस स्टोरी में। और वेदांता का डिविडेंड भी काफ़ी ज़्यादा रहता था, वो भी फिर सारा ऑनर के हाथ में जाता अगर वो डीलिस्ट कर पाते इसको। नेक्स्ट 6 जून 2020 को वेदांता कंपनी एक वन टाइम लॉस शो करती है 17,000 करोड़ का। कुछ कोविड के चलते भी बोल सकते हैं ये लॉसेस थे। इससे कंपनी की जो बुक वैल्यू होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये लॉसेस जानबूझकर बढ़ाकर दिखाए गए। ये सब चलता है और इसी बीच इस डीलिस्टिंग का बहुत से चैनल विरोध भी करते हैं। टीवी चैनल्स और प्रिंट मीडिया पे इसका काफ़ी विरोध होता है, लेकिन फिर भी डीलिस्टिंग को आगे बढ़ाया जाता है। अब इंडिया में डीलिस्टिंग के लिए टोटल 90% शेयर्स टेंडर होने चाहिए। तो 29 सितंबर 2020 को प्रमोटर्स अपना इनिशियल बिड रखते हैं 87.5 रुपीज़ पर शेयर, जबकि उस वक्त मार्केट प्राइस 140 पर शेयर का था। 29 सितंबर की बात है ये। कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स 87.5 रुपीज़ पर शेयर पे क्यों बेचेगा जब मार्केट में वो 140 पर शेयर पे बेच सकता है। इसी बीच में LIC के चेयरमैन का इंटरव्यू आता है और LIC के पास काफ़ी क्वांटिटी में वेदांता के शेयर्स थे और इन्होंने बोला कि 320 पर शेयर से कम में हम शेयर नहीं देंगे। इस सब के बावजूद जो लास्ट डे था उस पे एक ड्रामा होता है कि 93% शेयर्स टेंडर हो जाते हैं। ये डीलिस्टिंग होने ही वाली थी कि फिर पता चलता है कि एक बड़ा हिस्सा जो शेयर्स टेंडर हुए हैं उनके ओनर्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। ये लूप होल क्यों रखा गया है और ये कैसे हो जाता है पता नहीं, लेकिन अभी भी हो जाता है ये। तो खैर वहाँ पे उन शेयर्स को डीलिस्टिंग से हटा दिया गया और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 90% की वो टेंडर नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पे डीलिस्टिंग हो जाती है फेल। जो बड़े इंस्टीट्यूट्स साथ दिए थे इस सस्ती डीलिस्टिंग का, सबकी इमेज पे धब्बा आता है, लेकिन LIC जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स की इमेज अच्छी भी हुई है इसमें। 87.5 रुपीज़ की डीलिस्टिंग के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने 430 के आसपास का हाई टच किया इस डीलिस्टिंग से आज तक का अगर हम देखें, और इसी बीच 3 सालों में 170 रुपीज़ प्लस का डिविडेंड भी दिया है। तो अब आप खुद से सोचो कितना सस्ता डीलिस्ट करवाना चाहते थे ये लोग। अब अगर आज के हिसाब से देखें तो वेदांता की जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उस पे मार्च 2023 में $6.8 बिलियन का डेट है, जिसमें से $2 बिलियन 2024 में रीपे करना है, और कंपनी ढूंढ रही है इसको रीफाइनेंस करने का रास्ता, जिसमें एक और डेट लेकर पुराना डेट रीपे किया जाए। लेकिन अगस्त मंथ में ही वेदांता रिसोर्सेज की क्रेडिट रेटिंग को नेगेटिव करके बी नेगेटिव रेटिंग असाइन कर दी गई है S&P ग्लोबल रेटिंग की तरफ से। इससे पहले भी इनको पैसे नहीं मिल रहे थे
और अब और भी मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से इनके जो बॉन्ड्स थे इंटरनेशनल मार्केट में वो भी गिरते जा रहे हैं, तो मामला खराब होता दिख रहा है। इस डेट का प्रेशर लगातार वेदांता पे दिखाई दे रहा है और वेदांता से बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया जा रहा है ताकि पेरेंट कंपनी को भी ज़्यादा कैश मिल सके। और ये जो डिविडेंड दिया जा रहा है ये ज़रूरत से ज़्यादा कैश निकाला जा रहा है कंपनी से। इससे वेदांता की बैलेंस शीट खराब होती जा रही है। अगर नेट डेट की बात करें तो जून 30, 2023 को वेदांता पे 59,192 करोड़ का डेट था, जो कि एक साल पहले 26,798 करोड़ था। और प्रमोटर्स ने अपनी 100% होल्डिंग भी प्लेज कर रखी है। इन सब के चलते फॉक्सकॉन जो इंडिया में वेदांता के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर्स प्लांट लगाने वाली थी, उसने डील को कैंसिल कर दिया है और न्यू पार्टनर ढूंढना शुरू किया है। फर्दर जो लेटेस्ट सेलिंग देखने मिल रही है स्टॉक में वेदांता के, प्रमोटर ट्विन स्टार होल्डिंग कंपनी ने अपना 4.14% का स्टेक सेल कर दिया है वेदांता से। तो एज ऑफ नाउ अगर देखें तो ये कंपनी एक तो शेयर होल्डर्स के हित में काम नहीं करती, दूसरा करंट कंडीशंस जो हैं वो बहुत उलझी हुई हैं। तो एक रिटेल जहाँ एक इन्वेस्टर जो एक्सपर्ट नहीं है उसके लिए ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है और रिटर्न उतनी आती दिखाई नहीं दे रही है, प्लस वो पता भी नहीं कब आएगी।